वैश्विक महामारी कोरोना से उबरने और जनजीवन को पटरी पर लाने को लेकर राज्य सरकार गाइडलाइन लगातार जारी कर रही है। उधर अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन को लेकर अभी भी बस मालिकों के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। वैसे राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसके तहत निजी बसों को लॉकडाउन की अवधि का टैक्स माफ कर दिया गया है, लेकिन यह नियम उन पर ही लागू होगा जिनका परमिट वैध होगा। बीते 7 महीनों से सरकारी दफ्तरों में कामकाज लगभग शिथिल पड़े हुए हैं, जबकि इंटरस्टेट बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जहां बसों को फिर से पुनर्जीवित करने में लाखों के खर्च बस मालिकों को करने पड़ेंगे। ऐसे में बस मालिक दुविधा में है कि इन्होंने सरकार से आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि बीते 7 महीने में बसों के मालिकों की कमर टूट चुकी है। फिर से बसों को शुरू करने के लिए लाखों खर्च करने पड़ेंगे। बसों के टायर, ट्यूब और मशीनरी भी पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, खड़ी लग्जरी बस के सीट तक को चूहे काट चुकी है। बसों को जो असुविधा हुआ है 7 महीना, उसके बारे में वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है। जब मार्च महीना में लॉकडाउन का सिस्टम लागू हो गया तो बस वाले को तो बस परिचालन पूरा यातायात बंद हो गया। बस वाले अपना चुपचाप गाड़ियों को सब खड़ा कर दिया। ये 7 महीना 8 महीना जो बस खड़ी रही, इस 7-8 महीना में ये बरसात के समय में एक एक आदमी जितना लंबाई होता है इतना लंबाई सब जगह पर घास, तरह तरह के झाड़ी उठ गया। गाड़ी इस प्रकार चारों तरफ से चूहा सीट को काट के चूर चूर कर दिया है। टायर का यही स्थिति है। एक एक अंतर्राज्यीय बस जब खुलेगी तो एक एक बस को चालू करने में लाखों रुपया की खर्चा है। अभी सरकार की एक नई गाइडलाइन कल आई है झारखंड में, जो हम लोग उसको देखे हैं। उससे बस वालों को राहत नहीं है, बस वाले को राहत नहीं के बराबर ही है। चूँकि इसलिए कि उस गाइडलाइन में बोला गया है कि जिन बसों का परमिट नहीं है उनको टैक्स माफ़ नहीं करेंगे। 7 महीना से कितने बार परमिट लेते, कितने बार बसों का परिचालन कहाँ करते, उससे वो वंचित हो गए। आज 1 साल से परमिट देने का इस प्रकार की बैठक नहीं हो रहा है प्राधिकार में राज्य का। अब 1 साल से बैठक नहीं हो रहा था। 1 साल से कितने नई गाड़ियों को खरीदा गया है कि हम परमिट लेंगे, वो परमिट ले नहीं पाए। अब उसका टैक्स माफ़ी नहीं होगा। अगर नई बस नहीं लाएगा तो प्रदूषण का सवाल है। बस मालिक तो नई बस दिनों दिन लेते ही जा रहा है, लेकिन ऑफिस जो लॉकडाउन और इन सब परिस्थितियों के चलते बंद रहा, परमिट हासिल नहीं हुआ, 7 महीना का टैक्स उसको भरना पड़ेगा। किसी तरह से सरकार को सिंपैथी जैसा बस वाले की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। पिछले 2-3 इलेक्शन से हम लोग जो बस का गवर्नमेंट के काम में देते हैं उसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। अभी इस परिस्थिति में जो गुजर रहे हैं हम लोग, विपदा में, जब बसों को यात्रियों का सेवा हेतु जो चालू करेंगे, सरकार की नई गाइडलाइन आई है कि 8 तारीख से बस को चालू करना है, तो हम लोग बसों को स्वस्थ करने में जो लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, उस सरकार के पास जो लंबित पैसा है वो तो न्यूनतम राशि है, उसमें मालिक को बचेगा नहीं। मालिक पैसा लगा चुका है चुनाव कार्य में सरकार के सहयोग में, वो पैसा भी मिल जाने से बस को हम लोग तैयार कर लेते। अभी लाखों लाख, एक जैसे हम शंकर पार्वती से जुड़े हैं, हमको गवर्नमेंट के यहाँ कम से कम 5 से 6 लाख रुपया पुलिस लाइन में जमशेदपुर में बाकी है। इसके बारे में कोई सरकार अभी बहुत आदमी को मदद कर रहे हैं, हर संगठन को सहयोग कर रहे हैं। सरकार के पास लंबित पैसा तो हम लोग भुगतान कर दे, ताकि जनता सेवा में हम लोग का काम आ जाएगा। बसों को परिचालन चालू कर देंगे। ये नई गाइडलाइन के बाद भी बसों को अंतर्राज्यीय चलाने में हम लोग को 10-15 दिन 20 दिन स्वस्थ होने में लग जाएगा और पूंजी जुटाने में लग जाएगा। बैंक में तरह तरह की बाधाएं चल रहा है, जो उनका हम इंस्टॉलमेंट रोके हुए हैं। नया लोन तो भी हमको मिलेगा नहीं। 7 महीना ये लंबित पैसा तो हम लोग भरपाई कहीं कर्जा लेके कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार अगर नहीं तो बस वाले को सरकार के नई गाइडलाइन तक ऐसे राहत की जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग 7 महीना जो बस खड़ी है, कुछ लोग ऐसे बस खरीद लिए हैं बीच में 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले कि अब तो ये गाड़ी पुरानी हो जाएगी, 7 महीना में नया गाड़ी डाल देंगे। अब उसको भी सरकार राहत नहीं पहुंचाया है। नई गाड़ी में तो राहत देना चाहिए। उसको भी बोलता है कि परमिट तो अभी तक लिए नहीं, उसका टैक्स आप अपना घर से भरिए। तो क्या सरकार को अभी जैसे अभी बस का जो टैक्स माफ़ किए हैं, सभी बसों का टैक्स माफ़ कर देना चाहिए। जब परमिट वाले बस नहीं चला तो वो नई बस लिया है, वो परमिट लेने के लिए बस लिया है, तो वो जो 4 महीने से खड़ा रह गया, वो जो 7 महीने से खड़ा रह गया, उसका भी टैक्स माफ होना चाहिए। सरकार को लंबित पैसा जो बस मालिक को रोक के रखे हुए हैं, चुनाव आदि कार्यों में सरकारी पैसा जो रुका हुआ है, उसको तुरंत भुगतान कर देना चाहिए, ताकि राहत में बस मालिक को अभी बस को परिचालन करने में सुविधा हो।